नमस्कार साथियों, माइलस्टोन एकेडमी के चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आज की क्लास में जानेंगे अपन हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण यानी कि रीजनियल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। और हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाला भूगोलवेत्ता था सिडनी बुराड़। साथियों, इन्होंने प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया है। एक तो है सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब या कश्मीर हिमालय, जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। सतलज और शारदा के बीच में कुमायूं हिमालय, जिसकी लंबाई न्यूनतम है 320 किलोमीटर। तथा शारदा और तिस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। तिस्ता और सांगपो नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। यानी कि यहां से यहां तक हिमालय की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। यानी कि भारत में हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर बताई गई है। तो यहां से देखेंगे अपन, पहला हिमालय है अपना पंजाब या कश्मीर हिमालय। साथियों, इसका नाम पंजाब या कश्मीर क्यों पड़ा? क्योंकि ये पंजाब व कश्मीर में ही फैला है। पहली लाइन क्या होगी? अधिकांशतः पंजाब व कश्मीर में फैला है। पंजाब व कश्मीर में फैला है। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आएगा कि सिंधु व सतलज नदियों के बीच कौन सा हिमालय फैला है। यानी कि यहां से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, बट नदियों को देके ही पूछता है। तो ये लाइन बहुत मोस्ट है। सिंधु यानी कि इंडस व सतलज, सतलज को सतुद्री नदी भी कहा जाता है। सतुद्री नदियों के बीच है। इस हिमालय की लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर है साथियों। यह हिमालय के चारों भागों में से सबसे चौड़ा है। सबसे चौड़ा भाग, लंबा नहीं बोला है मैंने, चौड़ा बोला है। सबसे चौड़ा भाग है ये। लंबा तो नेपाल हिमालय है, जो तिस्ता व काली नदियों के बीच स्थित है। ठीक है साथियों, इस हिमालय की प्रसिद्ध चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत चोटी है। नंगा पर्वत चोटी लेह लद्दाख में है। और ये हिमालय किसके लिए फेमस है? तो केसर की खेती के लिए फेमस है। केसर को सेफ्रॉन भी कहा जाता है। प्रसिद्ध केसर की खेती के लिए केसर को सेफ्रॉन भी कहा जाता है। सेफ्रॉन की खेती के लिए एसएससी ने क्वेश्चन कंडक्ट किया था कि भारत में सबसे ज्यादा सेफ्रॉन का उत्पादन कहां से होता है। तो जम्मू कश्मीर जिले से होता है साथियों। और जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला सेफ्रॉन उत्पादन के लिए फेमस है? पंपोर जिला। ठीक है। कश्मीर घाटी में झीलीय निक्षेपों के रूप में केसर की क्यारियों को करेवा कहा जाता है। यानी कि ये वाला हिमालय करेवा के लिए भी प्रसिद्ध है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेवा के लिए झीलीय निक्षेपों के रूप में कश्मीर घाटी में केसर की क्यारियों को करेवा कहा जाता है साथियों। करेवा कौन से हिमालय में है? तो पंजाब या कश्मीर हिमालय में है। यहाँ स्टार लगा दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी सहित अधीनस्थ बोर्ड ने भी सीईटी के पेपर में करेवा किस हिमालय में है ये वाला क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। दूसरा हिमालय है अपना कुमायूं हिमालय। कुमायूं को गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है।
कुमायूं क्षेत्र और गढ़वाल ये दोनों उत्तराखंड में है, यानी कि ये वाला हिमालय जो है अधिकांशतः एचपी व उत्तराखंड में फैला है। हाँ जी, अधिकांशतः हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड राज्यों में फैला है, तभी इसका नाम कुमायूं या गढ़वाल हिमालय पड़ा है मेरे साथियों। अधिकांशतः एचपी व उत्तराखंड में फैला है। चलो फिर नदियों के आधार पे अगर बात करें अपन तो सतलज व शारदा नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। शारदा को काली नदी भी कहा जाता है। ये शारदा नदी भारत व नेपाल के बीच बाउंड्री बना के बहती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों के बीच बाउंड्री बनाती है। इस हिमालय की लंबाई कितनी है साथियों? लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर है, यानी कि हिमालय का सबसे छोटा भाग है। सबसे छोटा भाग हिमालय का कुमायूं हिमालय है। इस हिमालय की प्रसिद्ध चोटियां कौन कौन सी हैं? प्रसिद्ध चोटियों की बात करें अपन, कामेत चोटी उत्तराखंड में है। बंदरपुंछ चोटी भी उत्तराखंड में है, और बंदरपुंछ चोटी से यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी का उद्गम। साथियों इसी हिमालय में एक फेमस चोटी और है, नंदा देवी। और नंदा देवी चोटी भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी की ऊंचाई की बात करें अपन तो 7817 मीटर है। और ये नंदा देवी चोटी जो है पूरी तरह से भारत में स्थित, पूरी तरह से भारत में स्थित भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। भारत में स्थित भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर, यानी कि कंचनजंगा के बाद दूसरा सर्वोच्च शिखर है मेरे साथियों। पूरी तरह से भारत में स्थित भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है। किसके बाद है ये? कंचनजंगा के बाद। कंचनजंगा सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई कंचनजंगा की 8598 मीटर है मेरे साथियों। कुमायूं हिमालय में ताल नाम की झीलें और स्थित हैं, यानी कि कुमायूं हिमालय किसके लिए फेमस है? ताल नाम की झीलें स्थित हैं साथियों। ताल नाम की झीलों के लिए कुमायूं हिमालय प्रसिद्ध है। कुमायूं हिमालय में टिहरी व गढ़वाल की पहाड़ियों में चिपको आंदोलन भी हुआ था 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ताल नाम की झीलों में अगर देखें तो भोजताल, सॉरी सातताल, सातताल, देवताल, भूमिताल, ये तीनों लेक उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है।
ठीक है, देवताल भारत की दूसरी सबसे ऊंची झील है पैगोंग झील के बाद। भारत की दूसरी सबसे ऊंची झील पैगोंग झील के बाद, पैगोंग लेक के बाद। ठीक है, सूरजताल व चंद्रताल झीलें कहाँ हैं? तो ये दोनों झीलें हिमाचल प्रदेश में है मेरे साथियों। लेकिन भोजताल नाम की झील कहाँ स्थित है यह भी जाने। तो भोजताल नाम की झील एमपी में है। भोजताल एमपी। ये हिमालय और किसके लिए फेमस है? चिपको आंदोलन के लिए फेमस है। चिपको आंदोलन कुमायूं हिमालय में 1973 में टिहरी व गढ़वाल की पहाड़ियों में हुआ। उत्तराखंड के कौन से जिले में संपन्न हुआ? चमोली जिले में। और इस आंदोलन में मेन भूमिका किसकी रही? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के अलावा सर कामरेड गोविंद, सर कामरेड गोविंद, मेन भूमिका सुंदरलाल बहुगुणा की थी। गोरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, ये सारे लोग इसमें थे, लेकिन मुख्य भूमिका सुंदरलाल बहुगुणा की थी। यह आंदोलन चमोली जिले में संपन्न हुआ। और चमोली जिले में साथियों इस कुमायूं हिमालय में फूलों की घाटी भी स्थित है। चंडी प्रसाद भट्ट, ये सारे लोग इस आंदोलन में भाग लिए थे, लेकिन मेन भूमिका किसकी रही? सुंदरलाल बहुगुणा की। और इसी हिमालय में चमोली जिले में स्थित क्या है? फूलों की घाटी है। हिमालय का तीसरा भाग है प्रादेशिक वर्गीकरण में नेपाल हिमालय। साथियों नेपाल हिमालय की बात करें तो यह अधिकांशतः नेपाल में फैला है। इसी वजह से इसका नाम नेपाल हिमालय पड़ा। आप यहां देख सकते हैं कि सर ये अधिकांशतः कहां फैला है? तो नेपाल में फैला है। और ये काली व तीस्ता के बीच में फैला है। अधिकांशतः नेपाल में फैला है। साथियों किन दो नदियों के बीच है? ऐसा ही 2018 के पेपर में पूछा था। काली यानी कि शारदा व तीस्ता नदियों के बीच है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसआई के पेपर में पूछा था। पीएसआई 2018। हिमालय का सबसे लंबा भाग है, लंबाई 800 किलोमीटर। सबसे लंबा भाग है साथियों। इस नेपाल हिमालय में प्रसिद्ध चोटियां कौन कौन सी हैं? माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, लोहत्से। ये सारी चोटी तो नेपाल में हैं। और कंचनजंगा सिक्किम में है। कंचनजंगा की बात करें साथियों अपन,
तो इस कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है और ये चोटी पूरी तरह से भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूरी तरह का मतलब समझ रहे हो कि ये भाग पूरी तरह से भारत में है, सिक्किम वाला। वैसे देखा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन वो पीओके में है और उसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। पीओके साथियों वो है एरिया भारत का जो 1948 से पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, यानी कि वो एरिया अभी पूरी तरह से भारत के पास नहीं है। तो कंचनजंगा में आप लिख सकते हैं पूरी तरह से भारत में स्थित भारत का सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर। हिमालय का चौथा भाग है असम या अरुणाचल हिमालय, जो अधिकांशतः असम में फैला है। प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पे असम या अरुणाचल हिमालय, और अधिकांशतः असम में फैला है, इसलिए इसका नाम असम हिमालय पड़ा। किन दो नदियों के बीच फैला है? साथियों यहां पे अगर अपन बात करें तो तिस्ता व सांगपो नदी के बीच है। सांगपो नदी को भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र और अरुणाचल प्रदेश में दियांग कहा जाता है। इस हिमालय की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। अधीनस्थ बोर्ड ने सीईटी के पेपर में यही क्वेश्चन कंडक्ट किया था। इस हिमालय की लेंथ कितनी है? 720 किलोमीटर। साथियों इस हिमालय की प्रसिद्ध चोटी, यह हिमालय चाय की खेती के लिए फेमस है। प्रसिद्ध चोटी नामचा बरुआ है और नामचा बरुआ चोटी की ऊंचाई 7782 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश में है ये चोटी, इसकी ऊंचाई 7782 मीटर है। नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश व पूर्वांचल का सर्वोच्च शिखर है। अरुणाचल प्रदेश व पूर्वांचल का सर्वोच्च शिखर है। साथियों पूर्वांचल क्या है? पूर्वोत्तर के राज्यों में हिमालय को पूर्वांचल कहा जाता है। तो पूर्वांचल या अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरुआ, जिसकी ऊंचाई 7782 मीटर है और ये असम हिमालय में है। इस हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है। साथियों यहां से परीक्षा में क्वेश्चन आता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन यही आता है कि किन दो नदियों के बीच कौन सा हिमालय फैला है। तो ये था अपना प्रादेशिक वर्गीकरण हिमालय का, जो सिडनी बुराड ने प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार से और इंटरेस्टेड वीडियो जानने के लिए YouTube से माइलस्टोन एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से माइलस्टोन एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। साथियों जय हिंद साथियों।